पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। पाकिस्तानियों की दिमागी सल्तनत हुए ख़राब जब उन्होंने पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी के आगे झुकता हुआ और उनके पाँव छूता हुआ देखा। अच्छा हाँ, आज पाकिस्तान भी जला है, लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे भाई, तभी पता लगेगा। क्योंकि भाई आज जो इनको पता चलेगा कि मोदी जी की कितनी है। लेकिन भाई आज जो हुआ तो इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे प्राइम मिनिस्टर के पांव छुए हों। अगर मैं तो कोई बता दे फिर इधर वीडियो शेयर भाई, मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आज तक ऐसी चीज नहीं बिल्कुल। तो काउंटडाउन करते स्टार्ट। देखो ना भारतीय परंपरा के तहत वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया। कौन माई का लाल ऐसा करता नहीं कर जो उन्होंने इंडिया का एक ओहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा। बिल्कुल यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज पापुआ न्यू गिनी What exactly is happening? What India is trying to do? क्या करना क्या चाह रहा है इंडिया? पापुआ न्यू गिनी के साथ है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स में चीनियों ने पैसा लगाया। अच्छा, अब वो ग्वादर छाबार वाली बात होगी। अगर वहाँ ग्वादर में तो हमें छाबार डेवलप करना पड़ेगा, तो हम पापुआ न्यू गिनी के साथ अलायंस में जो भी है वो करेंगे। जितने भी इंडिया से हम जर्नलिस्ट देखते हैं या एक्टिविस्ट देखते हैं, इवन आम जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है इंडिया की, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस इन दिनों हम देख रहे हैं पब्लिक में। आज अगर किसी से बात करें चाइना के साथ कैसे रिलेशन, वो कहता है चाइना कौन, हमें चाइना से फर्क नहीं पड़ता। भारत शायद G7 को G8 बना दे, उसको किसी स्टेज पे ये कहा जाए कि आप भी इस ग्रुप के मेंबर बन जाएं। पापुआ न्यू गिनी ने चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। अगर चाइना का वो कह रहे हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। दरअसल पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह स्वागत इसलिए भी खास है कि उस देश में नियम है कि वहां पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पहले शख्स हैं जिनके लिए इस देश ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ा है। प्रशांत महासागर में स्थित यह देश रात्रि पहर में विदेशी मेहमानों का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं करता, लेकिन भारत की अहमियत और वैश्विक मंच पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बढ़ती साख को देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला लिया। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस देश में भव्य स्वागत एक पाकिस्तान सकते में है। या ना, मैंने आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातों से, और ना सिर्फ आपकी बातों से, जितने भी इंडिया से हम जर्नलिस्ट देखते हैं या एक्टिविस्ट देखते हैं, इवन आम जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है इंडिया की, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस इन दिनों हम देख रहे हैं पब्लिक में। आज अगर किसी से बात करें चाइना के साथ कैसे रिलेशन, वो कहता है चाइना कौन, हमें चाइना से फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला चाइना का क्या, सऊदीया का क्या, मतलब ये कॉन्फिडेंस यूथ में कैसे आया? ये विजन का कोई फर्क है? पीएम मोदी की भी जो विजन है उसको लेकर आप लोग चल रहे हैं, या फिर एजुकेशन का फर्क है, या फिर आप कह लें कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए इतना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? मतलब वो एक माइंड में बात आ रही है, तो आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए हैं बिकॉज यस, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था ये क्या प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये खाली दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो उन्होंने इंडिया का एक ओहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस, तभी तो लोग आते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा। बिल्कुल यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे, लेकिन कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं।
तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। कांग्रेस की वरना आपको क्या लगता है ये जो पूरा ऊपर से नीचे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चलकर जो इतनी बड़ी रैली करते हैं, ये सब फंडिंग कहाँ से आती है उनको? आप खुद सोचिए ना। तो एनीवे, पता नहीं कितने हजारों स्कैम्स हुए थे 60 सालों में, हर एक चीज में स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था 2G लाने के लिए इंडिया में, उसमें भी स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था कोल को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसमें भी स्कैम। हर एक चीज में कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, हर एक स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, मतलब इतने स्कैम होते थे। तो आप सोचिए कि वो एक जमाना था, और आज एक जमाना है जब मोदी जी ने अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी गवर्नमेंट को इसी चीज में डाल दिया कि पूरी दुनिया में इंडिया शुड लुक लाइक द फास्टेस्ट, नॉट ओनली लुक लाइक बट हैज proved itself to be one of the fastest developing economies. Right यार, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला यार। आज मोदी जी ने प्रूव कर दिया इस दुनिया के अंदर कि भाई भारत एक वर्ल्ड लीडर था, है और हमेशा रहेगा। भाई मैं कहता हूँ आज इतिहास लिख दिया गया है कि एक प्राइम मिनिस्टर अगले प्राइम मिनिस्टर के आगे झुका और उसके पांव छुए। यकीन मानो आज तक हमें यकीन नहीं आ रहा, कसम से ऐसा यकीन नहीं आ रहा, और ऐसी चीजें हमने देखी भी नहीं है कि भाई ऐसी चीज हुई हो। ये आज बहुत बड़ी और बहुत यूनिक चीज हुई है जो आज भाई पीएम मोदी के आगे उन्होंने झुका और पांव छुए उनको। आज पाकिस्तानी भी यही बात कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे है। बिल्कुल, ये भी हैरान परेशान है, ये हो क्या गया। ये मुल्क ऐसा है कि ये स्वागत करता भी नहीं है किसी का। जब वो रात को आते हैं ना कोई भी, तो उसका स्वागत नहीं करता, लेकिन मोदी जी आए तो भाई देखो अपनी परंपराएं तोड़ दी। भाई देखो ये होती है एक शक्तिशाली लीडर की शान, एक उसकी पावर, अपना कानून तोड़ना, एक उसकी इज्जत होती है कि भाई उसकी दबदबे का पता लगता है कि वो जिस देश के अंदर लैंड गा रहा है उसके लिए उसका कोई कानून का नहीं कि भाई रात का अगर 2 बजे भी के बाद भी कोई नहीं रिसीव करने आता तो देखो पूरे लाइनें लगी हुई थी कि मोदी जी से भाई आप मिलने के लिए, और भाई उसका खुद प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट पे आधी रात को खड़ा हुआ था ये देख पीएम मोदी के स्वागत के लिए। ये तो उनकी असूल है, उनका कानून है कि भाई वहां पर ऐसा अगर रात को कोई आएगा तो कोई उसको रिसीव नहीं किया जाएगा। ये देखना उन्होंने अपना कानून तोड़ा, बिल्कुल, और खुद हाजिरी दी एयरपोर्ट पे, बिल्कुल। और जो बाहर फिर भारतीय खड़े वो अलग सी यार। देखो आधी रात को मोदी जी पहुंचे, सारी बात है G7 से अटेंड की उन्होंने अपनी सारी मीटिंग। पूरी जिंदगी में जितनी भी प्राइम मिनिस्टर इधर आता देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, पर ऐसा नजारा नहीं देखा जो इधर मुझे देखने को मिला। कसम से जो मिला कि खुद पीएम आया है तो उनके पांव छुए यार। ये रेस्पेक्ट, ये इज्जत, ये वर्ल्ड लीडर निशानी है वजह। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये बाइडन भी आ जाए ना, बाइडन उसके भी कोई पाँव नहीं पड़ेगा बाबा कसम से। लेकिन बाइडन मोदी जी के आगे गले लगता है कि अपनी कुर्सी से उठाया कि नहीं आया कि मोदी जी के पास G7 में आया, ये वर्ल्ड लीडर है। और भाई बात तो सही है, पहले इंडिया में बहुत स्कैम्स थे कांग्रेस के टाइम पर, मतलब हर चीज में लूट मार थी। बात तो ठीक है इन्होंने बोली, और ये चीज मोदी जी ने आने से खत्म हुई है। और भाई उन्होंने दुनिया में प्रूव कर दी कि उनका देश फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है इस दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पूरी काबीना को भी लगाया हुआ इसी काम पे कि देश की खिदमत करनी और पीछे मुड़ के नहीं देखना और गलत काम नहीं करना, और अगर पकड़े गए तो खैर नहीं है। ये होता है प्राइम मिनिस्टर असल ओरिजिनल। कसम से यार, ऐसे प्राइम मिनिस्टर तो हम भी मांगते हैं, लेकिन हमें क्या मिलते हैं भाई, आपको सब हमें तो क्या बोलें। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते तो